नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक विधवा की है जिससे ऐसी रिश्वत ली जाती है कि 13 लोगों को एड्स हो जाता है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर का एक गांव है भठाठा। किसी गांव की एक लड़की की शादी इस गांव के एक लड़के से हो जाती है। जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, गरीब थे पर जितना था उसमें सब्र करते थे। अब शादी हो जाती है, पत्नी की जिम्मेदारी आती है तो वो लड़का मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। मुंबई के एक कारखाने में काम करता है और वहीं रहता है, और बीच बीच में जब भी छुट्टी मिलती है वो अपने घर भी आता है। 3 साल बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन अचानक एक बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। कौन सी बीमारी थी ये किसी को मालूम नहीं। आमतौर पर 90% दूर दराज के इलाकों में, गांव में किसी की मौत होती है तो कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाता, बस मौत हो गई तो हो गई। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जितने लोगों की मौतें उसमें से ज्यादातर किसी ने टेस्ट ही नहीं कराया था। पता नहीं उनकी मौत कोरोना से हुई या किसी और रीजन से हुई, बस मौत हो गई तो हो गई। शादी के महज 3 साल बाद इस पर महिला के पति की भी मौत हो जाती है। अब 27 साल की उम्र में ये महिला विधवा हो जाती है। पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, पहाड़ सर पे टूट पड़ा है। मौत के बाद ऊपर वाला भी अजीब खेल खेलता है। उस महिला के जो घर वाले थे उन्होंने उसे अपने पास रखने से इनकार करके उन्होंने बोला, इस विधवा को कहाँ पालेंगे, और भी जिम्मेदारियां हैं। अब घर वालों ने भी ठुकरा दिया, ससुराल वालों ने ठुकरा दिया। अब इसके पास सिर्फ ले देकर एक घर था जिसे इसके पति ने इसको दिया था, वही इसका आसरा था। लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए और खाने के लिए बहुत सी जरूरी चीजें चाहिए। अनाज की भी जरूरत है, क्योंकि शादी के बाद इसने कभी कोई काम किया भी नहीं था और शादी के पहले भी कभी कोई काम नहीं किया था। ये गृहिणी थी। अब जिंदगी चलाने के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा था, तो इसे लगा अब कुछ तो करना पड़ेगा। इस दौरान कुछ लोगों ने इसे बताया कि हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है गरीब लोगों के लिए, जो बेहद ही पिछड़े हुए लोग हैं। उस तक भी ये बात पहुंचती है, तो उससे कुल मिलाकर दो बातें समझ में आती हैं। एक, राशन कार्ड बनवाने की। अगर राशन कार्ड बनवा लेगी तो होगा कि इसको हर महीने राशन मिल जाया करेगा यूनिट के हिसाब से 5 किलो। अब ये तो अकेली थी, परिवार में इसका कोई था नहीं, पति मर चुका था, तो अगर इसका राशन कार्ड मिल जाता तो हर महीने 5 किलो इसको राशन मिल जाता। इसके बाद इसे ये भी पता चला कि मनरेगा नाम की कोई स्कीम है जो सरकार चलाती है लोगों को गांव में काम की व्यवस्था करने के लिए। अगर राशन कार्ड बन जाता है तो उसके माध्यम से इसका मनरेगा कार्ड भी बन जाएगा और इसे इस तरह से मनरेगा में दिहाड़ी भी मिल जाया करेगी, तो जिंदगी चल जाएगी। अकेली है। किसी ने ये भी बताया कि सरकार ने एक और स्कीम निकाली है, विधवा पेंशन। 18 से 55 साल की उम्र की कोई भी महिला अगर विधवा हो जाती है तो उसे सरकार 500 रुपए महीने पेंशन देती है। तो इसने सोचा कि अगर राशन कार्ड बन जाएगा और मनरेगा कार्ड बन जाएगा तो इसकी विधवा पेंशन का भी इंतजाम हो जाएगा। 500 रुपए कैश भी महीने मिल जाया करेंगे। राशन कार्ड से हर महीने अनाज मिल जाएगा, मनरेगा से मजदूरी मिल जाएगी, 500 रुपए विधवा पेंशन मिल जाएगी। तो गांव में जिंदगी गुजारने के लिए काफी है, इसकी जिंदगी चल पड़ेगी अपना। इसी सोच के साथ इसने राशन कार्ड बनवाने और विधवा पेंशन पाने की तैयारी शुरू की। इससे बताया गया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्राम प्रधान की आवश्यकता होती है। तो एक गांव के प्रधान के पास जाती है, उसे बताती है कि मेरे पति की मौत हो गई है, कोई है नहीं पालने वाला, गरीब हूँ, राशन कार्ड बनवा दीजिए, विधवा पेंशन बनवा दीजिए तो मेरी जिंदगी समझ जाएगी। प्रधान ने कहा ठीक है, मैं बनवा दूंगा। अब यहीं से बात आती है करप्शन की। प्रधान को लगा कि बेहद गरीब है, क्या पैसे देगी रिश्वत के नाम पर उसने देखा जवान है, विधवा है, खूबसूरत है, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कहा तुम्हारा काम तो कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुमको हमारे साथ सोना पड़ेगा। मजबूर औरत और जिंदगी की मजबूरी। पहले तो शायद उसने इनकार किया, लेकिन उसे लगा कि कोई सहारा नहीं है। उसे लगा कि जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, चलो सौदा कर लेते हैं। प्रधान की बात मान ली। प्रधान ने रिश्वत में उसका जिस्म लिया। उसके बाद उसने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ वक्त बीता, काम आगे बढ़ा। उसने सिफारिश नोट के साथ उसको सेक्रेटरी के पास भेजा कि जाओ वहां काम हो जाएगा। वो सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकला। उसको भी पता था इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, पर असमर्थ है। उसने भी उसका सौदा किया। वो पहले भी एक बार लूट चुकी थी। उसने सोचा अब क्या बचा है, क्या बचाना। अब सेक्रेटरी ने भी उसके साथ अपनी हवस पूरी की। अब फाइल आगे बढ़ी। अब इसके साथ बीच में कई सारे क्लर्क और बाबू ने कुल मिलाकर 13 लोगों ने बलात्कार किया।
13 लोगों ने रिश्वत के तौर पर इस विधवा महिला की असमत लूटी। कुल मिलाकर यह सिलसिला 3 महीने तक चला। 3 महीने बाद उसका काम हो गया, उसे राशन कार्ड मिल गया। अब लेकिन वो अपनी जिंदगी आराम से जीती कि एक नई मुसीबत आ गई, उसके ऊपर आ गई। अचानक वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद उसने वही झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसको कुछ आराम नहीं हुआ। तो वो प्रधान के पास गए। उसे लगा प्रधान उसकी कुछ मदद करेगा, तो प्रधान ने उसे एक दूसरे डॉक्टर के पास भेजा, बोला कि जाओ वहां पे जाके दिखा लेना। वो महिला गई वहां पे, डॉक्टर ने उसको दवाई दिया, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वो महिला फिर उस डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उसको खून जांच कराने के लिए बोला, और उसका खून जांच के लिए दिया गया। अब जब खून जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को पता चला कि वो महिला HIV पॉजिटिव है। अब जैसे ये बात डॉक्टर को पता चली, डॉक्टर ने प्रधान को बताया। ये सुनते प्रधान के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि प्रधान को पता था उस महिला का HIV पॉजिटिव होना उनके लिए क्या मायने हैं। प्रधान ने कहा नहीं, रिपोर्ट गड़बड़ आई है, इसको दोबारा से ब्लड जांच करवाओ। गोरखपुर का एक BRD हॉस्पिटल है, बहुत ही नामी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर साल लू से कई सारे बच्चों की मौत होती है, और इस महिला को हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहाँ पे ब्लड जांच कराई जाती है और रिपोर्ट आती है, ये महिला फिर HIV पॉजिटिव निकलती है, यानी कि ये महिला को एड्स है। अब ये बात प्रधान से होते हुए, सेक्रेटरी से होते हुए, सभी क्लर्क बाबू, जिन लोगों ने इस महिला के साथ बलात्कार किया था, सभी लोगों तक पहुंचती है। उस महिला पर जुल्म ढाए थे, असमत लूटी थी राशन कार्ड और पेंशन के नाम पर। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया। ये सभी भागते हैं अपना अपना टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल। सभी की रिपोर्ट आती है, 13 के 13 लोग HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। किसी तरह से ये बात हॉस्पिटल से बाहर लीक हो जाती है। अब हड़कंप मच जाता है, सरकारी अफसर भी आते हैं, क्या हो गया। अब जांच होती है, जांच में पता चला कि ये 13 के 13 लोग शादीशुदा थे, जवान थे। अब दिक्कत ये थी कि अब ये जब लोग इनको एड्स हुआ तो इस बीच ये अपनी अपनी पत्नियों से भी मिले होंगे, उनके साथ भी रहे होंगे, या उनकी बीवियां भी HIV पॉजिटिव थी, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के। इन 13 लोगों को सजा मिली। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। इस महिला को HIV पॉजिटिव कैसे हुआ? तब पता चला कि जब इसकी शादी रही होगी तो इसके पति को HIV पॉजिटिव रहा होगा। इसके पति की अचानक से मौत हो गई, किसी ने उसका पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया था। हो सकता है इसके पति को HIV रहा होगा। उसने HIV पॉजिटिव वाली बीमारी अपनी पत्नी को दिया, जिसका कोई कसूर नहीं था, कोई जुर्म नहीं था। उसके बाद इन 13 लोगों को, जो 5 किलो राशन और 500 रुपए पेंशन के लिए इस विधवा की असमत लूटी, उससे होते हुए ये बीमारी उन 13 लोगों तक पहुंची। अब इन 13 के बाद उनकी बीवियों तक ये बीमारी पहुंची। इनकी बीवियों का कोई कसूर नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन शायद ये बीमारी उन तक भी पहुंची। ये थी कहानी एक मजबूर बेबस विधवा की, जिसका रिश्वत के नाम पर 13 लोगों ने असमत लूटी, बलात्कार किया, शोषण किया, अपनी हवस मिटाई, और फिर ऊपर वाले की बेआवाज लाठी ने अपना फैसला सुनाया, और ये सभी HIV पॉजिटिव पाए गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।